नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सूज कनाल अथॉरिटी के बारे में। तो अभी एक डेढ़ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था सूज कनाल में, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ सूज कनाल अथॉरिटी का। जिसकी वजह से नुकसान हुआ था उसके ऊपर फाइन किया गया। तो अभी उसी फाइन को थोड़ा कम करने की ये बात कह रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है? तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सूज कनाल की लोकेशन इंपॉर्टेंस। क्यों इसको बैकबोन कहा जाता है पूरी दुनिया के ट्रेड की। ओके, तो अभी इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी इस पिक्चर को देखिए, तो ये एक जहाज है। ये एवरग्रीन नाम का जहाज है, जो कि जिस कंपनी के अंदर ये रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम एवर गिवन है। ओके, तो देखो ये सूज कनाल है जहां से जो ये बड़े बड़े जहाज हैं, 400 मीटर लंबे या 500 मीटर लंबे जो जहाज होते हैं, वो रास्ता तय करते हैं, समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने तक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अभी एक टाइम में एक ही जो जहाज है ना यहाँ से सीधे सीधे गुजर सकता है। तो एक के पीछे एक यहाँ पर पूरी लाइन लगी होती है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जहाज जो है यहाँ पर स्यूज कनाल से गुजरते हैं। तो क्या हुआ, यही वाला जहाज गुजर रहा था, सीधे जा रहा था, मतलब कुछ यहाँ पर जो पायलट था, जो कैप्टन था, उसकी कुछ मिस्टेक्स थी। और यहाँ पर हवा की डायरेक्शंस की भी यहाँ पर बात कही गई कि हवा की डायरेक्शन भी काफी तेज थी, जिसके चलते सही से मैनेज नहीं जो है किया जा सका जहाज को, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसे मुड़ गया। ओके, तो अभी इस तरीके से मुड़ा है कि अगर पीछे से कोई यहाँ पर आ रहा है जहाज, या फिर यहाँ से कोई जहाज आगे यहाँ पर जाना चाह रहा है, तो वो नहीं जा पाएगा। तो यही सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा समय तक मतलब यही सिचुएशन रही। इस जहाज को सीधा करने में ही काफी दिक्कतें आ रही थी। देखो जहाज जो है ना, जब उसका जो नीचे वाला स्थल अगर किसी भी यहाँ पर सरफेस के साथ पानी के नीचे टच कर गया, तो फिर वो वहीं पर फिक्स हो जाता है। उसको वहां से निकालने के लिए फिर काफी खर्चा होता है। तो यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर सूज कनाल, अब यहाँ पर सूज कनाल अथॉरिटी का खर्चा हुआ है। ओके, तो अभी देखो ये यहाँ पर भी ड्रेजिंग का काम चल रहा है। तो ये एक मशीन लगाई हुई है बकायदा। तो मतलब इसके नीचे से जो मिट्टी है उसको निकाला जा रहा है, ता जो कि इसको फ्री सरफेस मिले। ये जो जहाज है ना, ये मिट्टी में ना धसे, ये पानी के सतह के ऊपर ही रहे। और तो इसलिए यहाँ से मिट्टी निकाल कर एक साइड पे निकाली जा रही है। और दूसरी तरफ ये टग बोट्स लगी हुई हैं, तो ये भी कोशिश कर रही हैं। ओके, तो एक एक साइड से यहाँ पर इस तरफ से खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ पर उधर को यहाँ से खींचा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये सीधा हो जाए। तो देखो ये टग बोट्स कहाँ तक पहुंची हुई है इसको खींचती हुई। तो फिर भी यहाँ पर 7 दिनों का समय लग गया इसको सीधा करते करते। तो अभी जो इजिप्ट की अथॉरिटी है ना, तो अभी उन्हें 7 दिनों का ही यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो मांग रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो कंपनसेशन है इसको थोड़ा कम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कंपनसेशन की कितना फाइन यहाँ पर लगाया गया, तो यहाँ पर 900 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर फाइन लगाया गया था इस एवर गिवन कंपनी के ऊपर। और अभी इसको रिड्यूस करके यहाँ पर 600 मिलियन तक जो है यहाँ पर लेकर आने की बात की जा रही है। ओके, तो अभी फिलहाल कोई जो कंपनी है ना उसकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि मतलब इसको आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी आगे बात करें तो इजिप्टियन जो कोर्ट है ना, तो उसने यहाँ पर परमिशन दी हुई है सूज कनाल अथॉरिटी को। इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में कि अभी जो ये वेसल जिसको जिसके बारे में मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, तो इसको यहाँ पर सीज कर लिया गया था सूज कनाल अथॉरिटी के द्वारा, कि मतलब एक लायबिलिटी के तौर पर कि जब तक आप फाइन नहीं चुकाते हो तब तक ये शिप आपका वापस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि मतलब इसकी वजह से, जो ब्लॉकेज होने की वजह से पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पर, दुनिया का यहाँ पर ट्रेड प्रभावित हुआ था। जो यहाँ पर शिप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, या फिर जो ऊपर से नीचे आने जा रहे थे, मतलब वो नहीं आ पाए 7 दिनों तक। तो यहाँ पर काफी किल्लत भी रही। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर सप्लाई किए जा रहे थे शिप्स के द्वारा किसी भी देश की ओर, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन बनी। ओके, तो यहाँ पर एशिया और यूरोप इन दोनों को आपस में जोड़ता है स्यूज कनाल। और इसको रीओपन होने में 7 दिनों का समय लगा। तो काफी नुकसान यहाँ पर ट्रेड का हुआ। तो यहाँ पर कनाल अथॉरिटी कह रही है कि हम कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ, जो भी है इस कनाल से जितने भी शिप गुजरते हैं ना, तो सूज कनाल अथॉरिटी उनसे यहाँ पर ट्रांजिशन फीस चार्ज करती है। और ये कनाल ही इकलौता रेवेन्यू सोर्स है इजिप्ट का जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इजिप्ट को। ओके, तो ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखें। और इसके अलावा बात करें कि जो डैमेज हुआ वाटरवे को, ओके, उसका यहाँ पर नुकसान वो भी यहाँ पर यही कंपनी भरेगी। जो यहाँ पर एफर्ट्स किए गए, ड्रेजिंग की गई, तो उसका सारा सारा का सारा दारोमदार यहाँ पर उसी कंपनी के ऊपर डाल दिया गया कि सारा खर्चा उन्हीं का है अभी। तो ये 400 मीटर लंबा जहाज था, एवर गिवन नाम का जहाज था। ओके, जापान का यहाँ पर ये जो है जो कंपनी है जिसका नाम है शोई किसेन केशा लिमिटेड, तो यहाँ पर इनकी तरफ से इनके द्वारा ये जो है जहाज संचालित किए जाते हैं एवर गिवन नाम के। तो काफी बड़ी कंपनी है ये भी। तो अभी
फर्दर इस सिचुएशन को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। तो ये है भारत और ये है अरेबियन सी। तो यहाँ पर आता है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन से होकर ही यहाँ पर रास्ता आता है रेड सी का। तो ये रेड सी है, और ये है इजिप्टियन टेरिटरी। तो ये पूरा का पूरा इजिप्ट है, और यहाँ तक इसका यहाँ पर जो ना बाउंड्री है इसराइल के साथ, यहाँ पर बाउंड्री टच हो रही है इजिप्ट की। कैपिटल है इसकी कैरो। और सूज कनाल जो आती है ना, तो अभी देखो, जो भी जहाज जो है, अगर सपोज करो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से अप्रोच करनी है हमने अप्रोच करनी है यहाँ पर इटली तक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो रास्ते हैं। एक तो या तो इस पोर्ट से यहाँ निकले, और इधर से होते हुए यहाँ पर जो है केप ऑफ होप यहाँ पर जो रास्ता आता है, तो यहाँ से गुजरते हुए हम पूरा यहाँ पर घूमें। फिर यहाँ पर जो है गिब्राल्टर स्टेट आती है, तो वहां से निकलते हुए मेडिटेरियन सी में जाएं, फिर जाकर इटली पहुंचे। तो एक तो ये रास्ता है। पहले पुराने समय में यही रास्ता ही अपनाया जाता था। जब वास्को डी गामा भी जब भारत में आया था ना, तो पहली बार जब गोवा में उसने एंट्री की थी, तो वो यहाँ पर पुर्तगाल से आया था। वो ये पुर्तगाल है, ओके, ये रीजन है पुर्तगाल का। तो यहीं से यहाँ पर घूमता हुआ, यहाँ पर केप ऑफ हॉप से ही घूमता हुआ यहाँ पर गोवा तक पहुंचा था वो। तो ये रूट काफी लंबा पड़ जाता है, मतलब काफी ज्यादा लेंथी है, और इसमें टाइम कंजप्शन भी ज्यादा होती है, फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो सामान पहुंचाना होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके ऊपर उस सामान का भी खर्चा ज्यादा हो जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट भी बाद में कॉस्टली हो जाता है। तो अभी एक अल्टरनेटिव इसका ढूंढा गया, जिसके चलते यहाँ पर काम आई स्यूज कनाल। तो यहाँ से अभी अगर मुंबई पोर्ट से निकलना है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन तक पहुंचे, इसको पार करते हुए यहाँ पर रेड सी आएगा। रेड सी के फिर आगे जब जाएंगे ना, तो ये जो आप देखो, ये पेनिनसुला है। जब कोई भी यहाँ पर किसी भी लैंड बाउंड्री को तीन तरफ से पानी लगे ना, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ओके, सिनाई नाम है इस यहाँ पर इस पेनिनसुला का। और इसी के बीच में से ये जो रास्ता जा रहा है ना, तो ये पूरा समुद्र है, तो आगे जाकर ये बंद हो जाता है। तो यहीं पर यहाँ पर इजिप्ट ने बनाई है कैनाल, तो एक नहर बनाई है खुद से यहाँ पर उसको खोद कर। तो यहाँ पर अगर डिटेल में यहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको ये स्यूज कैनाल नजर आएगी। यहाँ पर लिखा आ रहा है स्यूज कैनाल, तो ये ऐसी कैनाल है, ओके। तो इस तरीके से जो शिप है ना, वो मतलब यहाँ से जाते हैं, जिन्होंने मेडिटेरियन सी में एंटर करना है या यूरोपियन कंट्री में कहीं पर भी अपना माल जो है उतारना है, तो इसी सूज कनाल को यूज करते हुए फर्दर ये आगे कई बार जो है यहाँ पर एक्सटेंड हो जाती है। फिर आगे जाकर कैनाल जो है फिर मतलब सिकुड़ जाती है। इस तरीके से ये कैनाल बनी हुई है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ये कैनाल का ही सिनेरियो है। पूरा का पूरा आगे जाकर मेडिटेरियन सी में ही ओपन होती है। अगर हम मेडिटेरियन सी में चले गए आप, ये सारा का सारा मेडिटेरियन सी है, ओके। फिर चाहे आपने ग्रीस जाना है ग्रीस जाओ, चाहे इटली जाना है इटली जाओ, चाहे उसके आगे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल, कहीं पर भी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां तक आप आसानी से पहुंच सकोगे। अगर यूके तक भी पहुंचना ना, ये यूके है, तो उसके लिए अगर मेडिटेरियन सी में चले गए, तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर से बाहर निकलो या अटलांटिक ओशियन आ गया, फिर सीधे आप जो है यूके तक भी अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा जो ऊपर नॉर्थ सी है, इसके अलावा जो नीदरलैंड है, डेनमार्क, नॉर्वे, तो यहाँ तक भी सीधी अप्रोच हो जाती है। तो काफी रास्ता बचता है, समय बचता है। तो अभी सिचुएशन ये थी यहाँ पर कि जब ये ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ से भी शिप ने इधर जाना था और इधर से भी शिप्स ने इधर जाना था, लेकिन ये नहीं जा पाए 7 दिनों तक। तो बहुत सारा नुकसान हुआ। तो अगर ये शिप्स जाते आते, तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना था इजिप्ट का, जो नहीं हो पाया, जिसके चलते पूरा खर्चा यहाँ पर उस कंपनी के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ था। ओके, तो अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि इस रूट की मोनोपोली इजिप्ट के पास है। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। तो इसके अलावा अभी अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका अभी यहाँ से जाओगे ना, तो इस साइड पे ये आ गया इजराइल। ओके, तो इजराइल के यहाँ पर भी ये देखो, ये नहरें जा रही हैं। तो अभी इसके ऊपर भी यहाँ पर अमेरिका काम करने की सोच रहा है कि एक यहाँ पर अल्टरनेटिव बनाया जाए स्यूज कनाल का। मतलब कहीं इसी की मोनोपोली ना रह जाए कि अपने ही यहाँ पर ना मर्जी करता रहे, अपने हिसाब से यहाँ पर फाइन करता रहे, अपने अपने हिसाब से यहाँ पर फीस चार्ज करता रहे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस मार्केट में कोई अल्टरनेटिव भी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक रास्ता सुझाया जा रहा है कि यहाँ से ये जो नहरें जा रही, तो अभी इन्हीं को यहाँ पर जो है कैनाल में कन्वर्ट किया जाएगा, और इनका यहाँ पर जो जब आगे जाएगी, तो सीधे सीधे यहाँ पर गिरेंगी जाकर ये देखो यहाँ तक जब जाती है, तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी में ही आती है। तो इसको कैनाल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये डेड सी आता है, तो ये डेड सी का एरिया है, इसको भी ध्यान रखें। ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल है, तो ये यहाँ पर वेस्ट बैंक है। तो ये यहाँ पर बाउंड्री आप देख सकते हो, ये जेरूसलम है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में। हाल ही में यहाँ पर ही एक मस्जिद थी, जहां पर मतलब अपनी फोर्सेस को उतार दिया इजराइल ने, जिसकी की काफी निंदा की जा रही है, काफी जो दुनिया भर के मुस्लिम हैं उनके द्वारा। तो जो मेन अड्डा है ना इजराइल का, वो यहाँ पर है, तेल अवीव। जितने भी देशों की एम्बेसीज हैं, वो यहीं पर है, तेल अवीव में। और सिर्फ यूएस की एम्बेसी है जिन्होंने तेल अवीव से शिफ्ट करके
जेरूसलम में उन्होंने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो सुएज कनाल के बारे में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।